नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक अपडेट है पोस्ट ऑफिस एग्जामिनेशन को लेकर या फिर पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज को लेकर। लगभग 1 से 2 बार हम डिस्कस कर चुके हैं पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज के बारे में कि कब आ सकती हैं वैकेंसीज, क्या नोटिफिकेशन दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, इसके साथ-साथ क्या हो सकता है सैलरी, क्या हो सकता है प्रोसीजर, किस तरीके से आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। इन सभी चीजों को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं भारत के अंदर जिन्होंने 10वीं कर रखी है और 12वीं कर रखी है और कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी की तलाश में है। और क्या वो सरकारी नौकरी की तलाश उनकी पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज पर पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है? किस तरीके से वो सिलेक्ट हो सकते हैं, कितना उनको वेट करना होगा, क्या इसमें हाइट का कोई क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें इसमें मांगी गई हैं, एक बार संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। एक बार दोबारा, एक बार फिर से। सबसे पहले आप देख सकते हैं सर, एक नोटिस है जिसे जारी किया गया है। सबसे पहले यहां पर आप एक नोटिस देख सकते हैं। इस नोटिस को जारी किया गया है हाल फिलहाल में, कुछ समय पहले इस नोटिस को जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा। और इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पोस्टमैन एंड मेल गार्ड रिक्रूटमेंट रूल्स 2022। एक शब्द, एक लाइन इस पे जरूर पढ़िएगा। एक बात बोल रहा है वो रूल्स, रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब वो बोल रहा है कि कहीं ना कहीं बदलावों को इसमें दिया गया है, बदलाव करके इसमें बताया गया है। द अंडर साइन इज डायरेक्टेड टू से दैट एज पर डिपार्टमेंट OM नंबर AB, मतलब ये नंबर बता रहा है। इसके अलावा वो बता रहा है कि 13/10/2015 द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग अमेंडमेंट द रिक्रूटमेंट रूल्स। वो बोल रहा है कि अमेंडमेंट होना चाहिए रिक्रूटमेंट रूल्स में, जो भी तरीका है एग्जाम को करवाने का या फिर जो भी तरीका है इस भर्ती को करवाने का, उसमें बदलाव कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस नोटिस को ड्राफ्ट RR शैल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। क्योंकि बहुत बार या 2-3 बार विद्यार्थी ने कहा कि सर ये जो नोटिस आप दिखाते हैं ये कहां पर मौजूद है, ये किस साइट पर दिया गया है, एक बार ये दिखा दीजिए। तो आप ये देखिए, लिखा हुआ है www.indiapost.gov.in। इस पर आपको ये पूरा का पूरा नोटिस मिल जाएगा। ये 15/11/2022 को मतलब डाला गया है 2/14/12/2022, तो 14/12/2022 तक ये नोटिस वहां पर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके संबंध में है? ये चेंज के संबंध में है कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा। इसके साथ साथ सर जान लेते हैं क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या इसमें योग्यता है, क्योंकि बच्चों का डाउट जो है सर इन चीजों को लेकर बन रहा है। बार बार बच्चे डाउट बना रहे हैं, बार बार बच्चे इस चीज को लेकर परेशान हो रहे हैं। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 98,000 वैकेंसीज हैं। 98,000 वैकेंसीज यहां पर आपको नजर आएंगी, जिसमें से पहली वैकेंसीज अगर आप देखेंगे ना तो पोस्टमैन की यहां पर वैकेंसीज है। अगर पहली वैकेंसी यहां पर हम देखेंगे तो पोस्टमैन की वैकेंसी सबसे पहले यहां पर आपको नजर आ जाएगी। और ये पोस्टमैन की वैकेंसीज की कुल संख्या है 59,099 आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी पोस्ट ऑफिस की। ठीक है, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज या पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन की जो वैकेंसीज है उनकी संख्या है 59,099। ठीक है, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन द वर्कलोड। वो बोल रहा है कि इसमें बदलाव किया जा सकता है, इन वैकेंसीज को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, पर शर्त है कि निर्भर करता है वो डिपार्टमेंट की मांग आगे कितनी है। उसके बाद आप देखोगे तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C की ये वैकेंसीज है, नॉन गस्टेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट यहां पर आपको ये नजर आएगी। मतलब ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये नॉन गस्टेड पोस्ट है और ग्रुप C की पोस्ट है। ग्रुप C की भर्ती यहां पर की जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, तो नॉन सिलेक्शन पोस्ट यहां पर आपको नजर आ जाएगी। ये यहां पर 5वां पॉइंट था। इसके बाद आता है सर एज लिमिट के बारे में। अगर एज लिमिट आप देखेंगे तो 18 से लेकर 27 साल, और ये केवल जनरल के लिए दिया गया है। 18 से लेकर 27 साल की अगर हम बात करें तो ये जनरल के लिए दिया गया एज लिमिट है यहां पर। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो रिलैक्सेबल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, मतलब जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC से बिलोंग करते हैं, या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, या फिर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी किसी व्यक्ति को है तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको बेनिफिट दिया जाएगा, उन्हें एज में भी छूट दी जाएगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 27 साल। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन सभी लोगों को इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे SC STs को 5 साल दिया जाता है तो 5 साल SC STs को इसमें भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहां पर एक लाइन और लिखी हुई है
कि in case of recruitment made through staff selection commission SSC, the crucial date for determining the age limit shall be as per advertised by SSC। यहां पर इस पॉइंट के आधार पे उसने डायरेक्ट बोल दिया है कि यदि इस रिक्रूटमेंट को एसएससी के तहत एसएससी के द्वारा करवाया जाता है तो जो वो एक डेट डिसाइड करेगा, मतलब मिनिमम एज की डेट डिसाइड करता है ना वो, जैसे सीएचएसएल में, सीजीएल में, एमटीएस में, जीडी में, वो एक डेट बता देता है कि इस डेट के हिसाब से क्या आप 18 साल के हो या नहीं हो, क्या आप 27 साल के हो, आप इस डेट के हिसाब से या नहीं हो। ठीक है सर, कोविड वालों को छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो जब वैकेंसीज जारी की जाएंगी उसमें नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। अभी जो बेसिक जानकारी प्राप्त होती है वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है, यहां पर आपने दोनों पॉइंट देख लिए। इसके बाद सर यहां पर देख लीजिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की योग्यता क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 12वीं पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, 12वीं पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपको होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 10th पास होना चाहिए यदि आप पहले से जीडीएस की नौकरी में कार्यरत हैं। अगर आप ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी पहले से कर रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी यदि आप पहले से कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में आपको 10वीं पास का भी जो सर्टिफिकेट होगा वो भी चल जाएगा। मगर यदि आप पहले से ग्रामीण डाक सेवक में नौकरी नहीं कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में आपको 12वीं पास का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा इस फॉर्म को भरते हुए, इस फॉर्म को फिल करते हुए। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, क्योंकि बच्चों का बहुत सारे डाउट है कि सर क्या लाइसेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो एक बार देख लो। यहां पर आप देख सकते हैं अदर क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न पोस्टल सर्कल और डिवीजन। वो बोल रहा है कि अगर आपने तमिलनाडु डिवीजन की नौकरी भरी है तो आपको तमिल भाषा आनी चाहिए, या फिर किसी भी यदि क्षेत्र की आपने नौकरी यहां पर भरी है तो उस क्षेत्र की भाषा आपको आनी चाहिए। उड़ीसा की भरी है आपने भैया अपने पंजाब की भर दी, तो इस तरीके से आपको वहां की लोकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, तभी आप उस डिवीजन में, उस जोन में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके साथ देखोगे कैंडिडेट शुड हैव वैलिड लाइसेंस टू ड्राइवर टू व्हीलर और लाइट मोटर व्हीकल, पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पोजेशन ऑफ सच लाइसेंस। मैं समझाता हूं इसका अर्थ क्या है। बच्चे ने बहुत बार पूछा कि क्या सर ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। हाँ भाई, इस पोस्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, मगर ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें हवाई जहाज चलाने की नॉलेज होनी चाहिए या तुम्हें ट्रक चलाने की नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला उसने बेसिक लेवल पे बोला कि आपको बाइक चलाना आनी चाहिए, और यदि आपको बाइक चलाना आती है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, या तो बाइक का लाइसेंस होना चाहिए या फिर लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और लिखा है, एंड नहीं लिखा। अगर यहां पर एंड लिखा होता तो दोनों होने चाहिए थे, मगर यहां पे और लिखा है, तो या तो आपके पास बाइक का लाइसेंस हो, टू व्हीलर का लाइसेंस हो, या फिर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो, ये बोल रहा है। ठीक है, कमर्शियल लाइसेंस की बात नहीं, मतलब यहां पर हैवी लाइसेंस की बात नहीं की जा रही, लाइट मोटर व्हीकल या फिर टू व्हीलर लाइसेंस, इन दोनों में से कोई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहां आइए, फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2 years and successful completion of mandatory training prescribed by the Department of Post and passing local language as mentioned in column 7। मतलब वो बोल रहा है कि 2 year तक आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, इसके अलावा जो भी वहां की लोकल लैंग्वेज है आपको उसकी जानकारी जो है वो पूर्णतः प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो ये यहां पर आपने 2 देख लिए सर। इसके बाद आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि तीसरा, इसमें जो तीसरा पैराग्राफ है वो क्या बताता है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं सर? अपने www.indiapost.gov.in से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा ये आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और आप देख लीजिए सर, एक और वैकेंसीज भी यहाँ पर बताई गई हैं। एक और वैकेंसीज के बारे में भी यहाँ पर जो जानकारी है वो दी गई है। इसके साथ साथ आपको एक बार सैलरी भी दिखा देता हूँ, क्योंकि सैलरी पता होना बेहद आवश्यक है, बेहद ही जरूरी है। क्योंकि बिना सैलरी कैसी नौकरी सर? बिना सैलरी के तो कोई नौकरी है ही नहीं। तो भाई सैलरी आपको चाहिए होगी यहाँ पे, और सैलरी के लिए आप देख सकते हैं लेवल 3 के आपका पे मैट्रिक्स है 21,700 से लेकर 69,100 यहां तक आपको सैलरी मिल जाएगी। सैलरी कितनी मिल जाएगी? 21,700 से लेकर 69,100 आपको सैलरी मिल जाएगी। एक चीज और सुन लीजिए सर, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। उसने ये नहीं बोला कि 4 साल पुराना होना चाहिए, 5 साल पुराना होना चाहिए, 50 साल पुराना होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस में ये नहीं बोला है। और जो मेडिकली अनफिट है उनके लिए लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, इस चीज की भी समस्या नहीं है। लाइसेंस होना चाहिए, कल बना हो कोई दिक्कत नहीं है, लाइसेंस होना चाहिए। कितना पुराना हो ये नहीं बताया उसने अभी तक। ठीक है, सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी आपको मिल जाएगी 21,700 से लेकर 69,000 तक आपको सैलरी यहां पर मिल जाएगी।
चलिए सर, मेल गार्ड की वैकेंसीज भी एक बार देख लीजिए कि मेल गार्ड के लिए यहाँ पर क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है। इसके साथ साथ मेल गार्ड की वैकेंसीज के लिए भी क्या लाइसेंस अनिवार्य है या फिर नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना एक बार। इसके लिए भी मेल गार्ड की जॉब है, कुल मिला के 1445 जॉब है। इसके अलावा एमटीएस की है 37,000 से अधिक वैकेंसीज। यहां पर आप देखोगे ये भी ग्रुप सी की ही वैकेंसी है, ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसके साथ साथ यहां पर आप देखोगे सैलरी इसमें सेम है, 21,700 से लेकर 69,100 इसमें आपकी सैलरी रहेगी। इसी ही सैलरी को आपको इस पोस्ट में भी दिया जाएगा। जो पोस्ट आपकी पोस्टमैन वाली है उतनी ही सैलरी आपको मेल गार्ड वाली जॉब में भी यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, क्या इसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है और क्या इसमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा, एक बार देख लो। ये देखो यहां पर भी एज लिमिट सेम है, 18 से लेकर 27 साल। बाकी सभी चीजें सेम बताई हैं कि भाई इनको रिजर्वेशन मिलेगा, SC STs, OBC, PWD इन सभी को मिलेगा रिलैक्सेशन एज में। इसके साथ साथ वही बोला है 12th पास होना चाहिए, और अगर 12th पास नहीं है और पहले से ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी कर रहा है तो 10वीं पास से भी काम चल जाएगा। लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, कंप्यूटर का भी ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। और यदि आप यहाँ पर देखोगे ना सर, तो यहां पर उसने लाइसेंस वाली बात जो है वो नहीं लिखी है, ठीक है। ग्रामीण डाक सेवक उसने बोला है, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज बोला है, मगर यहां पर उसने लाइसेंस की बात नहीं बोली है। मगर मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, टू व्हीलर सबको चलाना आता है आज की डेट में, तो भाई लाइसेंस बनवा लो इस वैकेंसी के लिए। ये वैकेंसी कभी भी जारी की जा सकती है। एक बार मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूं कि क्या है क्या नहीं है, ताकि आपको हर एक चीज के बारे में और विस्तार से जानकारी इसके बारे में मिल जाए और आप समझ जाए कि क्या यहाँ पर प्रयास है। सर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है। जो डॉक्यूमेंट आपने देखा है वो पोस्ट ऑफिस का डॉक्यूमेंट है, www.indiapostoffice.com पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम वैकेंसीज देखें सर, 98,000 वैकेंसीज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 98,000 प्लस वैकेंसीज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। 3 प्रकार की वैकेंसीज हैं, एक एमटीएस की वैकेंसीज है, इसमें एक पोस्टमैन की वैकेंसीज है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और इसमें ही आपको एक वैकेंसी मिल जाएगी मेल गार्ड की। 3 प्रकार की वैकेंसीज है, ठीक है। एक वैकेंसी है यहाँ पर मेल गार्ड की। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें भाई, 12th के आधार पर ही अभी आप मान के चलिए। इसमें भी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास ही अभी ये भी आप मान के चलिए, और ये भी अभी आप 12th पास ही मान के चलिए, और इसे भी 12th पास ही दिया गया है अभी तक, ठीक है। इन दोनों वैकेंसीज के बारे में तो डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है, इसके बारे में भी जल्दी जारी किया जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें कि क्या सैलरी आपको मिलेगी इसमें, तो सैलरी मैंने आपको बता दिया 21 से लेके, मतलब यहाँ पे बेसिक लिख रहा हूं मैं, 21 से लेकर 69,000 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पर इस जॉब में मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 18 से लेकर 27 साल, 18 to 27 ईयर्स यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट रहेगी। ये बेसिक क्राइटेरिया अभी तक यहाँ पर आपको मिला है। सर पेपर करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हो सकता है, उम्मीद है कि इन वैकेंसीज को उठाकर डाला जा सकता है SSC CHSL की वैकेंसी में, ठीक है। इस बार पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हो सकता है कि SSC CHSL में आपको देखने के लिए मिले, और यदि ये वैकेंसीज SSC CHSL में आपको नजर आती है तो मान के चलिएगा कि पेपर भी होगा और जल्द से जल्द इसकी जो कहीं ना कहीं भर्ती है उसे निपटा दिया जाएगा, और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको एग्जाम भी कंडक्ट कराते हुए लोग नजर आएंगे, ठीक है। इस चीज को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज नहीं बताई 12वीं में कितने होने चाहिए, 98 होने चाहिए या केवल 50% वाला होना चाहिए। इसके लिए फॉर्म जल्दी जारी किए जाएंगे। कब तक आ सकते हैं इसके फॉर्म, तो दिसंबर में ही इसके फॉर्म आ सकते हैं, ठीक है। और SSC CHSL की अगर हम बात करें तो SSC CHSL के भी जो फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं 6 दिसंबर से। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, ईश्वर से, माता रानी से, जिस भी भगवान में आप भरोसा करते हैं उस भगवान पर उससे प्रार्थना कीजिए कि ये वाली वैकेंसीज अपनी CHSL में दे दी जाए, ताकि एक फेयर कंपटीशन हो, एक फेयर तरीके से इस भर्ती को करवाया जाए। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा था तो मैंने क्लियर कर दिया। लाइसेंस जरूरी है पोस्टमैन की जॉब के लिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए बता दिया, कितनी एज लिमिट है वो बता दिया, कब तक फॉर्म आ सकते हैं वो बता दिया, अगर CHSL में आते हैं तो क्या बेनिफिट है, जल्दी से हो जाएगा काम, ये मैंने आपको बता दिया। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास बाइक का हो तो चल जाएगा, बाइक का नहीं है तो अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस है, ठीक है, लाइट व्हीकल का अगर आपके पास लाइसेंस है तो वो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। एज लिमिट OBC के लिए क्या रहेगी भाई, रिलैक्सेशन 3 साल का है, 3 साल मिलेगा। SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD वालों को जितना रिलैक्सेशन मिलता है उनको भी मिलेगा रिलैक्सेशन। तो सभी चीजें, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है। इसे जानकारी अधिक आपको प्राप्त करनी है तो आप जाइए पोस्ट ऑफिस की
आधिकारिक वेबसाइट पे, मतलब www. मैं दोबारा से दिखा देता हूं सर, पोस्ट ऑफिस की यहाँ पर वेबसाइट मैंने पहले भी बताया आपको, दोबारा भी एक बार बता देता हूँ, प्रॉपरली जूम करके दिखा देता हूं सर, ताकि आप देख सकें कि ये नोटिस जो है ये आपको कहां पर मिल सकता है, कैसे आप नोटिस को प्राप्त कर सकते हैं। www.indiapost.gov.in, आप इस साइट पर जाके देख सकते हैं आधिकारिक नोटिस को। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। फॉर्म इसके आ सकते हैं कब? तो फॉर्म इसके दिसंबर में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।